हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कलश वत्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग 9th क्लास का 12th चैप्टर करेंगे, हीरोन्स फार्मूला। इस वीडियो में मैं आपको हीरोन्स फार्मूला के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी, फार्मूला भी, और हम बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर हीरोन्स फार्मूला नहीं है, हमें नहीं पता, तो हम इस वक्त अगर मैं आपसे कहूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो आप कहोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। एंड पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अगर हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो ट्राइंगल्स की 4 शेप्स होती हैं। ठीक है, या तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, या इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, या आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, या फिर स्केलन ट्राइंगल होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में सपोज कर लेते हैं ये ABC एक ट्राइंगल है, जिसमें AB कितनी है 5 सेंटीमीटर, BC कितनी है 12 सेंटीमीटर, और AC कितनी है 13 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास बेस भी है और मेरे पास हाइट भी है, राइट। सो इसमें मुझे ना तो बेस निकालने की ज़रूरत है और ना ही हाइट निकालने की ज़रूरत है, मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकती हूँ। हाफ इंटू बेस इज़ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर, राइट। सो इसका एरिया क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इजी था, ये आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स भी उसके इक्वल होते हैं मेजरमेंट में। सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 10 सेंटीमीटर AB, 10 सेंटीमीटर AC एंड 10 सेंटीमीटर इज CM, मतलब बेस, सॉरी। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मुझे इसमें बेस और हाइट दोनों की ज़रूरत होगी। बेस मैं ले लेती हूँ BC, ठीक है, लेकिन इस ट्राइंगल में हाइट नहीं है। हाइट निकालने के, हाइट को यहाँ पर प्लॉट करने के लिए मुझे हाइट निकालनी पड़ेगी। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इक्वल होगा ये, जो BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको पॉइंट को हम ले लेते हैं P। तो BP कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, PC कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये एक ट्राइंगल सपोज कर लेते हैं AP और B, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू P स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से हम इसकी परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल सकते हैं, राइट। यानी कि H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गई हमारी 10, यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया 100। परपेंडिकुलर हमको निकालना है और बेस हमारा कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो P स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाता है 75। जब ये स्क्वायर इधर है और इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 75, राइट। सो 70 अंडर रूट 75 कितना होता है 5√3। तो यहाँ पर मुझे इसकी हाइट पता लग गई, यानी कि हमारी हाइट कितनी है 5√3 सेंटीमीटर्स। अब हम इसका एरिया निकालने के लिए इसमें रख देते हैं। बेस हमारा कितना है 10 और हाइट हमने अभी निकाली, ये हो गया। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। क्लियर। और नेक्स्ट आते हैं फिर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल पे। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक इक्वल नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसकी लेंथ ले लेते हैं, सपोज 5 सेंटीमीटर्स और BC कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर्स। सेम वैसे ही हम यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको हम M नाम दे देते हैं। जैसे कि हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ से परपेंडिकुलर निकाला था, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर निकालेंगे, इसकी हाइट निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, वो आपको पता है। तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, यानी कि AM की लेंथ कितनी आ जाएगी 3। तो एरिया में हम इसको फॉर्मूले में प्लॉट करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हमारा कितना हो गया 8 और हाइट हमारी कितनी आ गई 3। तो ये क्या हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये तीनों इजी थे, ये हमने समझ में आ गए। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर निकाला और अपने एरिया में जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हमने लगा दिया।
आता है फिर स्केल एंड ट्राइंगल पर। जैसे कि हमें सबको पता है कि स्केल एंड ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों ना तो एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि ना तो एंगल मेजरमेंट में सेम होंगे, ना ही लेंथ सेम होगी, ठीक है, ना तो ए बी ए सी के इक्वल होगी, ना ही बी सी इन दोनों में से किसी के इक्वल होगी। तो यहाँ पर इस केस में हम अपना ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, इसी के लिए हमें क्या दिया होता है, हमें हीरोन्स फार्मूला दिया होता है, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला स्टार्ट करते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पर ए बी सी हमारी क्या होंगी, हमारी ट्राइंगल की तीनों साइड्स होंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो एस हम नई चीज़ इसमें पढ़ रहे हैं, वो एस क्या है, एक सेमी पैरामीटर है। पैरामीटर जैसे कि हम सबको पता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इस पैरामीटर, ठीक है। तो इसका सेमी पैरामीटर निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी पैरामीटर का हाफ कर देंगे। तो ये एक इसका हीरोन्स फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है और इतना टफ भी नहीं है, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। सो इस क्वेश्चन में हमें हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना है, एरिया निकालना है एक ऐसे ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है, जिसकी साइड ए है, यानी कि हमें वेरिएबल में दी हुई है, एग्जैक्टली नहीं बताई हुई है। साथ ही हमें इस क्वेश्चन में पैरामीटर दिया हुआ है जो कि 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने देखा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि जो अगर सपोज़ करें ये ए बी सी सिग्नल बोर्ड है, तो ए बी भी ए होगा, बी सी ए होगा और ए सी भी ए के इक्वल होगा, राइट। सो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि ए प्लस ए इक्वल्स टू 3a, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें हो गई। बात आता है हीरोन्स फार्मूले पे। हीरोन्स फार्मूला हमने पढ़ा था अभी, तो वो क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे हमें सेमी पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। सेमी पैरामीटर निकालने के लिए हम पैरामीटर का हाफ कर देते हैं, यानी कि 3a/2। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, एस निकल के आ गया। अब एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल्स टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सारी साइड्स ए के इक्वल है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सारी साइड आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर मैं बी की जगह भी ए लिख सकती हूँ और सी की जगह भी ए लिख सकती हूँ। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए। अब जैसे कि हमें पता है कि अंडर रूट में अगर हमारी पेयरिंग हो जाती है, यानी कि जोड़ा बन जाता है, तो वो एक पेयर सिंगल बन के बाहर आ जाता है। तो इसके बाद क्या स्टेप होगा, एस माइनस ए, जो कि हमारा ये एक पेयर बन गया था, उसको हमने बाहर ले लिया, ये एस माइनस ए हो गया, और अंडर रूट में क्या बचा, एस, एस माइनस ए। अब हम यहाँ पर एस की वैल्यू पुट करेंगे। एस की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 3a/2। तो 3a/2 माइनस ए अंडर रूट 3a/2 ब्रैकेट में 3a/2 माइनस ए। अब हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3a माइनस ए, 3a/2 माइनस ए क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2a/2। जैसे कि हम यहाँ पे 1 है तो एलसीएम लेंगे, नीचे 2 आ जाएगा, और वो तो चीज़ आपको आती ही होगी। तो ये क्या बन जाएगा, a/2, और ब्रैकेट में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 3a²/4, इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अब हमारा a²/4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, अंडर रूट 3 × a/2 × a/2। दोबारा हमारे यहाँ पे एक पेयर बन गया, और ये एक सिंगल बन के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि a/2 × a/2, और रूट में क्या बच जाएगा, अंडर रूट 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे a²/4 अंडर रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा एरिया है, ठीक है। लेकिन ये एक इनकम्प्लीट एरिया है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने ए की वैल्यू नहीं निकाली। ए की वैल्यू निकाली जा सकती है, किससे निकाली जा सकती है, पैरामीटर से। पैरामीटर हमें दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, और फॉर्मूला क्या है, 3a, ठीक है। सो 180 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3a हो जाएगा, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के दूसरी साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और साइड क्या आ जाएगी हमारी, a इक्वल्स टू
60 सेंटीमीटर्स, उसको हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन में रख देंगे। तो ये 60 का स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट 3, 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600 अपॉन 4 रूट 3, सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल से। यहाँ पे ए की वैल्यू निकाली थी, उस इक्वेशन में यहाँ पर हमने पुट कर दी 60 का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई में रूट 3, तो ये क्या बन गया 3600 अपॉन 4 रूट 3। इसको जब हम काटेंगे तो ये बन जाएगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, एक चीज़ और, इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से कर सकते हो। यहाँ पर तो हमने वेरिएबल के साथ सॉल्व करी थी, यानी कि ए की वैल्यू हमने नहीं निकाली थी। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए की वैल्यू सबसे पहले निकाल लो। ए की वैल्यू हम पैरामीटर के थ्रू जैसे हमने यहाँ पे निकाली, वहाँ पे हम पहले भी निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 60 ही हो जाएगी, 3a = 180 करके 60 को फिर हमारी हो गई ये साइड हो गई, और फिर हमारा जो सेमी पैरामीटर है यानी कि पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर 180 है उसको हाफ कर देंगे 90। तो हमारे फॉर्मूले में एस की जगह हम 90 रखेंगे और ए की जगह यानी कि साइड्स की जगह हम क्या रख देंगे 60। वो थोड़ा सा जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे कर सकते हो। वेरिएबल के साथ अगर आप कंफर्टेबल हो तो वेरिएबल के साथ कर सकते हो, चाहे उसकी ए की सबसे पहले वैल्यू निकाल दो और उसके बाद इसे फॉर्मूले में पुट करो। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेक्टेंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 meters, 22 meters and 120 meters. The advertisement yields an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? एक फ्लाईओवर है, सपोज़ ये है, ये डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा। ये फ्लाईओवर है, यहाँ से हमारी 2 साइड्स निकल रही हैं। जो भी फ्लाईओवर होती है उसकी, जैसे कि यहाँ से तो व्हीकल्स आ जा सकते हैं, और ये जो हमारा स्लोप होता है ये एक रेक्टेंगुलर शेप में बन रहा है। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है कि इन दीवारों पर एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, सेम यही क्वेश्चन में भी हो रहा है। ठीक है, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो इन साइड वॉल्स के थ्रू क्या करती है 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर वो अर्न करती है। एक कंपनी ने एक वॉल को जो है वो हायर करा किराए पे लिया 3 महीने के लिए। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें रेंट निकालना है कि उस एरिया के अकॉर्डिंग जो कंपनी है जो उस वॉल को हायर कर रही है एडवर्टाइजिंग के लिए वो कितना रेंट पे करेगी। ठीक है, तो इसमें हमें तीनों लेंथ भी दी हुई है। ठीक है, और हमें जो दे दिया हुआ है यहाँ पे इसकी अर्निंग दी हुई है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी की, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी की अर्निंग है, तो इसका मतलब जो कंपनी इसको किराए पे ले रही है वो ही इसका रेंट भी होगा। ठीक है, अगर किसी कंपनी की, अगर मैं कहूँ कि मेरी अर्निंग किसी और से, यानी कि सपोज़ राम से मेरी अर्निंग कितनी हो रही है, मेरी 100 रुपये हो रही है, मेरी इनकम कितनी हो गई 100 रुपये हो गई, लेकिन वो जो मुझे पे कर रहा है वो कितना रुपये कर रहा है 100, यानी कि इसकी अर्निंग ही इसके रेंट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सो साइड्स पर आता है। साइड्स हमें दी हुई है क्वेश्चन में, ए इज़ इक्वल टू 122 मीटर्स, बी इज़ इक्वल टू 120 मीटर्स एंड सी इक्वल्स टू 22 मीटर्स। ठीक है, सो यहाँ से हम सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं हमारा एस, जो कि क्या होता है पैरामीटर का हाफ होता है, यानी कि सम ऑफ ऑल द साइड्स अपॉन 2। तो इन सबको प्लस करेंगे, 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2 इक्वल्स टू 132 मीटर्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास एस भी है और हमारी तीनों साइड्स भी हैं। हम अपने हीरोन्स फॉर्मूले में इसको अप्लाई करके अपना एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ साइड वॉल कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला, इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर। एस की वैल्यू क्या थी 132। ठीक है, 132 हमने रख लिया, फिर ब्रैकेट में आता है एस माइनस ए यानी कि 132 माइनस 122। दूसरे ब्रैकेट पे आता है एस माइनस बी यानी कि 132 माइनस 120। तीसरे ब्रैकेट पे आता है एस माइनस सी यानी कि 132 माइनस 22। क्लियर। सो अब इनको सॉल्व करते हैं। 132 एज इट इज़ रह जाएगा, ये 132 माइनस 122 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई में
132 माइनस 120 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई में, 132 माइनस 22 इक्वल्स टू 110 मल्टीप्लाई में। इन तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 1320 मीटर स्क्वायर। रूट में ये आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, आप इसको इजीली कर भी सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम रेंट पे। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो 1 मीटर स्क्वायर के लिए पर मंथ कितना रेंट वो पर ईयर कितना रेंट लेती है, 5000 रुपीज़। तो ये मंथ्स में उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, राइट। इसको मैंने यहीं पे छोड़ा है ताकि ये आगे कैलकुलेशन में कट जाए। आप चाहो तो इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन फिर टफ हो जाती है, आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आता है जब 1 मीटर स्क्वायर का रेंट पर मंथ इतना होगा तो 1320 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का रेंट कितना होगा, 5000/12 यानी कि 1 महीने का, मल्टीप्लाई बाय हमारा जो हमारे वॉल का एरिया, यानी कि कितनी जगह का हमें किराया देना है और कितने टाइम के लिए देना है, 3 मंथ्स के लिए देना है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16,50,000। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया होगा। पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा ईजी है, ठीक है। आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। सो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meters, 11 meters and 6 meter, find the area painted in color. थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पार्क में एक स्लाइड है जिसको एक कलर से पेंट करना है और उस पर मैसेज क्या लिखना है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो हमें उस स्लाइड का क्या निकालना होगा, हमें उस स्लाइड का एरिया निकालना होगा। एरिया निकालने के लिए हमें तीनों लेंथ दी हुई है, a इज़ इक्वल टू 15 मीटर्स, b इज़ इक्वल टू 11 मीटर्स, c इक्वल्स टू 6 मीटर्स, ठीक है। सो s क्या हो जाएगा, सेमी पैरामीटर जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल। सो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 16। क्लियर। अब आता है ह्यूरॉन्स फार्मूले में। ह्यूरॉन्स फार्मूले में हम बताइए हमें क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हमारे पास एस भी है, हमारे पास ए भी है, बी भी है और सी भी है, उसको उन्हीं की जगह हम प्लॉट कर देंगे वैल्यूज़ को। तो अंडर रूट 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6 विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 16, 16 माइनस 15 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई में, 16 माइनस 11 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई में, 16 माइनस 6 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि अंडर रूट में आप इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको ईजी बता दे रही हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं शुरू से बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर दे दिया हुआ है 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10, राइट। तो सबसे पहले 16 पर आता है। 16 को आप किस तरीके से तोड़ सकते हो, या तो 2 में तोड़ो, 2 से फिर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बैठ जाएगा, लेकिन हमें पता है 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, राइट। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 को नहीं तोड़ सकते। और 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, राइट। अब रूट में क्या होता है, रूट में अगर हम रूट से किसी नंबर को बाहर लाते हैं तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, उसके लिए सबसे पहले पेयरिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर किस किस नंबर का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 4 का पेयर बन रहा है और 5 का पेयर बन रहा है। अब रूट से ये दोनों बाहर आ जाएंगे, एक 4 बाहर आ जाएगा और एक 5 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, 1 इंटू 2 बच जाएगा। तो ये अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 एंड 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2। तो ये यहाँ से बैठा है। आप इस तरीके से रूट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एग्ज़ाम्स में एक ना एक क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन मैंने आज बताए इस एक्सरसाइज के 12.1 के, ये समझ में आ गए होंगे। तो
क्वेश्चन नंबर 4 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। रही बात पीडीएफ की, तो इस यहाँ तक का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हो। वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस का मेथड समझ में आया हो, वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप सीबीएसई के और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। टिल देयर कीप लर्निंग। थैंक यू।